और चले आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के नवनियुक्त किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि किसान वर्ग के लिए मोदी और भजनलाल सरकार ने बहुत काम किया है। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाया है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का काम किया है। किसान कौम के बीच की मजबूती उनकी प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सरहदी इलाके के प्रखर किसान नेता कैलाश चौधरी को बीजेपी ने किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पहले भी कैलाश जी इन जिम्मेदारियों को वहन कर चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आजकल इनको तमाम उन राज्यों में भेज रही है जहां डिफ़िकल्ट इलाके कहे जाते हैं। हरियाणा और अभी बंगाल में भी इनको जिम्मेदारी दे रखी है। कैलाश जी, नई जिम्मेदारी है आपके लिए, तो पुरानी भी है, लेकिन किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि राजस्थान के अंदर मुझे जो किसान मोर्चे की जिम्मेदारी दी है, तो इसके लिए मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और हमारे राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से किसानों के हित के निर्णय ले रही है, वो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि वास्तव में किसानों को प्राथमिकता में रखा। और इसीलिए कहा है कि उन्होंने 4 जातियाँ ही कहा है, महिला, किसान, युवा और गरीब। और इसलिए किसान आज देश की रीढ़ है और किसानों के लिए निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की योजना है वो नीचे तक पहुँचे और किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सरकार तक पहुँचाना और उनका समाधान कराना, ये निश्चित रूप से किसान मोर्चा के हम सब कार्यकर्ता मिलकर आने वाले कल में करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमेशा किसान को हम किस तरह से आगे रखें और किसान जिस प्रकार से देश के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है, किसानों की इनकम भी बढ़ी है और किसान सम्मान निधि की योजना जो शुरू की है उससे भी किसानों को फ़ायदा हुआ है। आज ऑर्गेनिक खेती हो या जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को बढ़ावा दिया और उससे राजस्थान के और पूरे देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय में हमारा देश और हमारे किसान बहुत मजबूत बने। इस दृष्टि से किसान मोर्चा के हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आने वाले समय में किसानों के बीच में जाएंगे और किसानों की समस्या को सुन के उनका समाधान और भारत सरकार की योजना को और राजस्थान की सरकार की योजनाएं नीचे तक किसानों तक पहुंचाना, इस तरह से एक सेतु का काम किसान मोर्चा करेगा। किसान वर्ग खासतौर से उसमें सबसे प्रभावी जो जाति कही जाती है वो जाट कही जाती है, जिस वर्ग से आप भी आते हैं। जाट कम्युनिटी लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। सीकर जैसी जगह पर कांग्रेस का सीपीएम का गठबंधन हुआ। तो इस जाति को जो किसान कही जाती है, किस तरह से आप बीजेपी की ओर मजबूती के साथ जोड़ने का काम करेंगे? ऐसा है कि राजस्थान हो, पूरा देश हो, किसान एक किसान होती है, उसकी किसान की कोई जाति नहीं होती है, सभी समाज के अंदर किसान होते हैं। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो ही आने वाले समय में हमारी यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, किसानों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता में रखा है और नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर किसान ने हमेशा भरोसा किया और उसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर सरकार किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के आज यहाँ पर बनी है। केंद्र के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी है। मैं सोचता हूँ कि आज मुझे ये काम करने का अवसर मिला है और मैं चाहूँगा कि बेस्ट से बेस्ट संगठन के अंदर भी काम हो और उसके साथ ही किसानों के लिए मुझे एक सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ कि वास्तव में। कैलाश चौधरी जी, अब इनकी जिम्मेदारी होगी कि बाड़मेर से लेकर भरतपुर तक किसान वर्ग को साधना, किसान मोर्चा अध्यक्ष के नाते किसान राजनीति को बीजेपी की तरफ मोड़ना चैलेंजिंग भरा काम है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा किसान नेता के तौर पर विपक्षी दल की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कैलाश चौधरी ने ये कहा है, दावा किया है कि मोदी सरकार हो चाहे भजनलाल सरकार हो, वो किसान की सरकार है, किसान को प्रमुखता से आगे रखने वाली सरकार है। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।